नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूपी से बिहार बाढ़ का प्रहार। जी हां, उत्तर प्रदेश से बिहार तक बाढ़ के कहर से हाहाकार मचा है। चंबल, यमुना, गंगा, वरुणा और घाघरा नदी उफान पर है। सैकड़ों गांव में पानी भर गया है। कई जिलों में बाढ़ से फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। कई जिलों में प्रशासन स्टीमर और नाव से गांव वालों को बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाढ़ से जुड़े हालात को लेकर वाराणसी प्रशासन से विस्तृत बात की है। उन्होंने फोन पर पूरी स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। साथ ही बिहार के कई जिलों में बीते 2-3 दिनों से हो रही बारिश के कारण नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं और कई जगह खतरे के निशान के ऊपर हैं। गंडक हो, बूंदी हो, या बाया हो या बागमती समेत पहाड़ी नदियों का कहर बरप रहा है। कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान के पार कर चुकी है। वहीं कोसी का पानी भी कई गांव में फैल गया है। खगड़िया में जमींदारी बांध टूटने के कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। पटना से गुजरने वाली गंगा, पुनपुन और सोन का जलस्तर भी बढ़ गया है। बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर करीब 17 सेंटीमीटर बढ़ गया है। तो बाढ़ का कहर हर जिले में है। 75 जिले आपको बता दें बाढ़ की जद में आ गए हैं। बड़े पैमाने पर लोगों का घर पानी पे डूब चुका है या प्रशासन की तरफ से उन्हें ऊंचे स्थानों पर भेजा जा रहा है। कई गांव, कई घर, कई लोगों की जिंदगी जो है वो बाढ़ की जद में आ गई है। डूब गया है। आज मकान के अंदर 8-9 फीट पानी है और सामान थोड़ा बहुत निकाले हैं, बाकी सामान मकान में अभी पड़ा हुआ है। आज यहाँ चौथा दिन आए हो गया हमको। और डेली जो खाना पीना संध्या सवेर मिला, करीबन 500 आदमी है, 500-550 आदमी है। शाम सुबह दोनों समय खाना मिल रहा है। लड़कन का जो चाय नाश्ता दूध जो आ रहा है वो भी दे रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश से बिहार तक बाढ़ का कहर है। चंबल, यमुना, गंगा, वरुणा और घाघरा नदी उफान पर है। सैकड़ों गांव में पानी भर गया है। 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं और आप देख के अंदाज़ा लगाइए कि बाढ़ किस तरह से कहर बरपा रही है। प्रयागराज में आप देखिए शहर में नाव चल रही है। वाराणसी में आप देखिए कि जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील हो गई है। औरैया में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। पटना पे आप देखिए ज़बरदस्त तरीके का बाढ़ का कहर है, नदियाँ उफान पर हैं। जालौन में हवाई सर्वेक्षण जो लिया गया है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए कि गाँव दर गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हमीरपुर में आप देखिए खेत खलियान और लोगों के गांव घर सब के सब डूब चुके हैं। बाढ़ के कहर से हाहाकार जारी है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोग परेशान हो रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें या फिर बात बिहार की करें। सहरसा नोहटा पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर हाटी पंचायत अंतर्गत एनपीएस एराजी कटुआर कोसी नदी में कभी भी समा सकता है। गांव में वार्ड संख्या 5 के दर्जन परिवारों को बेघर करने के बाद नदी का रुख स्कूल की तरफ हो गया है। विगत 2 दिनों से स्कूल के पश्चिम भाग में निर्मित शौचालय कटाव का शिकार हो रहा है। प्रधानाध्यापक आनंद किशोर भारती ने बताया कि पिछले साल में नदी स्कूल परिसर में कटाव किया था, जिससे बहुत समस्या हुई थी। और आप देख सकते हैं कि स्कूल की जो छत है वो किस तरह से धराशायी हो गई है। तो बिहार में भी बाढ़ का संकट है। 2 दर्जन से अधिक परिवार बेघर हो चुके हैं सहरसा में। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। बात की जाए किशनगंज जिले की तो डोंक नदी, महानंदा नदी, कनकई नदी, मेछी नदी जैसी कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद जब पानी की रफ्तार धीमे होती है तो नदी किनारे किसानों की ज़मीन कटकर नदी में विलीन होने लगती है। तो नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है।
बिहार और उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी बाढ़ की जद में आ गई है और वो लोग सरकार और प्रशासन की तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कोई हमारी मदद को आए। यूपी के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। शासन से लेकर प्रशासन तक लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने में जुटे हैं। वहीं इस बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जिलों के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम योगी ने पहले हमीरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, फिर उन्होंने जालौन में स्थित जायजा लिया है। ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जालौन और हमीरपुर की तस्वीरें, और बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री राहत सामग्री उन तमाम बाढ़ पीड़ितों को बांट रहे हैं जिन्होंने बाढ़ में अपना घर खो दिया है, जिनका घर डूब गया है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, उनको राहत सामग्री मुख्यमंत्री बांट रहे हैं। जालौन और हमीरपुर के दौरा कल मुख्यमंत्री ने किया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हवाई सर्वेक्षण से मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने, 6 तस्वीरें इससे पहले हमने आपको दिखाई जहां पर बाढ़ का कहर, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री के निर्देश जमीन पे पहुंचेंगे सही तरह से, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन जागेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में हम उन लोगों को देख रहे हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हैं और उनकी मदद नहीं हो पा रही है। तो बाढ़ का कहर जारी है। लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई, 6 तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर आप देखकर आपने अंदाजा लगाया कि बाढ़ ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया है। हर जगह पानी ही पानी सिर्फ नजर आ रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हवाई सर्वेक्षण किया है और इसी के साथ हम अपने तमाम संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार से, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, जो ज़मीनी हकीकत बताएंगे कि आखिर इस बाढ़ से कितने बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं और ज़िला प्रशासन किस तरह से उनकी मदद कर रहा है। हम आपको बता दें, हमारे साथ अनवर रजा हमारे संवाददाता बांदा से इस वक्त जुड़ रहे हैं, केपी सिंह हमारे संवाददाता श्रावस्ती से जुड़ रहे हैं, माजिद अरमान हमारे संवाददाता जालौन से जुड़ गए हैं, आशुतोष त्रिपाठी मिर्ज़ापुर से हैं, विनय मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ हैं, शमशुल हुडा सहरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इमामुद्दीन किशनगंज से हमारे साथ हैं, पप्पू कुमार बिहार के समस्तीपुर से हमारे साथ हैं, आदित्य पाठक पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीधे माजिद अरमान के पास चलते हैं। माजिद, जालौन का जिसे कह सकते हैं कि जायज़ा मुख्यमंत्री ने खुद लिया, मैं माजिद आपसे जानना चाहूँगा कितनी बड़ी तादाद में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, कितने गाँव जद में हैं और किस तरह से उन तक मदद पहुँचाई जा रही है। माजिद देखिए, बता दें कि तकरीबन से ये बाढ़ का कहर जारी हुआ है, तब से लेके अब तक तकरीबन 7 दिन बीत चुके हैं। इन 7 दिनों में तो 150 से गांव ऐसे हैं जो बाढ़ जिनके संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट गए हैं और जो ग्रामीण हैं, जो तकरीबन 2000 परिवार ऐसे हैं जो बाढ़ में ग्रस्त हो गए, जिनको एक जगह शिफ्ट किया गया है सुरक्षित जगह पर, और काफी हालात इतनी खराब हो चुकी है कि 2000 परिवार जो है उनको कगार पे आ गए। काफी उनके जो है मांग और उन लोगों को लेकर जिस तरीके से परेशानी के दिन वो गुजार रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को उनकी राह लेने की प्रशासन मदद कर रहा है। और वही इस मामले को लेकर प्रदेश के में भी इसको जो है हवाई सर्वे करके जो पता करा है कि किस तरीके से बाढ़ का जायजा लिया है, किस तरीके से लोग परेशान है। वहीं उन्होंने तकरीबन 400 लोगों को राहत सामग्री बांटी है, राशन किट लोगों को दिया है, लेकिन 400 राशन किट देने 2000 परिवार में ये पूर्ति नहीं होती है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जो राशन किट बांटकर अपनी टीवी लगाइए 334 नंबर जो बाढ़ की पोजीशन जो बनी 334
लोगों को नुकसान जरूर दे रही है। किसानों में भारी नुकसान हुआ है। प्याज की खेती थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है और लोगों की और भी खेतियां जो चल रही थी वो भी नष्ट हो गई है। संपर्क मार्ग टूट गए, मकान गिर गए हैं और जो उनकी घर की सामग्री थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं लोगों का भारी नुकसान जो आज यहाँ देखने को भारी नुकसान जिसे कह सकते हैं। माजिद बता रहे हैं 2000 परिवार जालौन में प्रभावित हुए हैं। हमारे साथ केपी सिंह हमारे संवाददाता श्रावस्ती से हैं। केपी सिंह, श्रावस्ती की क्या तस्वीर है? बाढ़ का कहर श्रावस्ती में किस तरह का है, इसके बारे में क्या जानकारी है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट आपके पास है? जी बिल्कुल यार, देखिए श्रावस्ती में भी कल से ही हालात खराब होने लगे थे और क्योंकि परसों रात में भी बारिश हुई थी और कल दिन में भी बारिश हुई, उसके बाद से लगातार राप्ती नदी का जलस्तर तो बढ़ता ही जा रहा है। और कल जो है राप्ती नदी खतरे के निशान से 10 सेंटीमीटर नीचे बह रही थी, लेकिन आज सुबह जब उसका जलस्तर जो सुबह 10 बजे खतरे के निशान से लगभग 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। तो जैसे जो है जो कछार के गाँव है, जो नदी के तटवर्ती गाँव है, उनमें निश्चित रूप से परेशानी बढ़ी है। हालांकि प्रशासन लगातार जो है बाढ़ के क्षेत्र हैं उन पर लगातार नजर बढ़ाए हुए जिलाधिकारी लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। जो संबंधित एसडीएम और तहसीलदार हैं उनके द्वारा भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरंतर दौरा किया जा रहा है और जो यहाँ के पीड़ित हैं उनकी लगातार जो है खाद्य सामग्रियां पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन निश्चित ही जिस तरीके से बार बार इस तरीके से बाढ़ आती है वो निश्चित ही परेशानी का सबब बनी हुई है। हम अगर आपको बताएं तो 1 महीने पीछे जब जून में जो है लगातार 6 से 7 दिनों तक बारिश हुई थी, तब भी कई गाँव जो है सैकड़ों गांव में कहा जा सकता है कि यहाँ श्रावस्ती के बाद प्रभावित हुए थे। और जिस तरीके से कल से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ और आज जिस तरीके से नदी 50 सेंटीमीटर से ऊपर बह रही खतरे के निशान से, तो निश्चित ही जो कछार के गांव हैं वहाँ पर परेशानियां बढ़ी हैं। कई गाँवों में जो है बाढ़ का पानी तैर रहा है। ऐसे में लोगों को जो है लोगों के सामने समस्याएं आई है। तो केपी सिंह ने श्रावस्ती की तस्वीर बताई। अनवर रजा हमारे साथ बांदा से। अनवर, बांदा में क्या स्थिति है, लोग किस तादाद में परेशान हैं और क्या जिला प्रशासन उनकी मदद कर रहा है कि नहीं? जी आरिश, जिस तरह से हालत बांदा की थी वो बद से बदतर हो रही थी। हालांकि अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं। आज सुबह से ही पानी दोपहर से ही घटना शुरू हो गया। जितनी तेजी से जल स्तर बढ़ रहा था उससे कहीं तेजी से घटता नजर आ रहा था। हालांकि जो चिल्ला का पुल है वहां पर बिल्कुल पानी टकराने जा रहा था, पुल में टकरा रहा था पानी, तो इससे कहीं ना कहीं भयावह स्थितियां पैदा हो गई थी और लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया था। आसपास की जो स्थितियां थी और जो आसपास के जो ग्रामीण लोग थे वो पहले से ही पलायन कर चुके हैं, अपना गांव छोड़ चुके हैं। हालत प्रशासनिक बात किया जाए तो प्रशासनिक अमला खबरें चलने के बाद थोड़ा सा उसमें एक्शन पे आया है। हालांकि जिस तरह से प्रशासन पहले अगर इन लोगों की मदद करता या जिस तरह से गांव खाली करने में ग्रामीणों का साथ देता या उनके रहने की व्यवस्था करी जाती, हालांकि लोग एक पन्नी के सहारे उन्होंने जंगल में गुजारा है। और कल देर शाम तहसीलदार अतर्रा और एसडीएम पैलानी दोनों वहां पर पहुंचे हैं और पैलानी और अतर्रा और जो पैलानी तहसीलदार हैं वो तीनों ने मिलकर वहां पर ग्रामीणों से मिलकर जायजा लिया और वहां पर ग्रामीणों से बात करी और ग्रामीणों से जिस तरह से बात करी है और उनको उनकी परेशानी पूछी कि किस तरह से बाढ़ जाने के बाद या बाढ़ कम होने के बाद जिस तरह से स्थितियां कम होंगी। और हालांकि बाढ़ जब वापस तो बीमारी वैसे भी बढ़ेगी। हालांकि इस समय जो चिकित्सा व्यवस्था है वहां की दुरुस्त नहीं है। राहत सामग्री प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी के आदेश और कमिश्नर के आदेश के बड़ी बात अनवर रजा आपने कही कि अगर जिला प्रशासन पहले एक्टिव हो जाता तो शायद इतनी दिक्कत ना पेश आती। हमारे साथ विनय मिश्रा हमारे संवाददाता प्रयागराज से हैं। विनय, मेरी अगर आवाज़ आप तक पहुंच रही है, प्रयागराज की ग्राउंड रिपोर्ट दें। बाढ़ का कहर प्रयागराज में किस तरह से बरपा है, बताएं। जी बिल्कुल, जो है प्रयागराज में नदियां जो है अभी उफान पे है। खतरे से के निशान से लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है डरे और सहमे हैं, लेकिन वहीं पर प्रयागराज डीएम और कमिश्नर द्वारा जो है लगातार जो है क्षेत्रों की कॉम्बिंग की जा रही है, दौरा किया जा रहा है, राहत सामग्रियां भी पहुंचाई जा रही हैं। एनडीआरएफ जो है नाव द्वारा लोगों को मदद पहुंचा रही है, निरंतर उनकी सहायता की जा रही है। वहीं पे एडीजी, आईजी और जो है डीआईजी जो है लोगों को जो है माइक के माध्यम से उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि जो है
तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोग, उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन लोगों के लिए एक समस्या तो बनी हुई है, जो दिहाड़ी मजदूर थे वो उनकी कमाई रोजी रोटी बंद हो चुकी है। ये बहुत ही बड़ी आपदा है लोगों के लिए। जी, तो आपने देखा कि जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जालौन हो, श्रावस्ती हो, प्रयागराज हो या फिर बांदा हो, तमाम जगह एक ही तस्वीर देखने को मिल रही है। जी हाँ, वो है बाढ़ का कहर। और बड़ी बात, जैसा कि साफ तौर पे अनवर रज़ा ने कही कि तमाम चीज़ों को लेकर अगर ज़िला प्रशासन थोड़ा पहले एक्टिव हो जाता, सरकार पहले एक्टिव हो जाती, तो शायद बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की जा सकती थी, बड़े पैमाने पर लोगों के घर ना उजड़ते। प्रयागराज, वाराणसी, औरैया, पटना, जालौन, हमीरपुर की तस्वीरें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों ने अपना बड़े पैमाने पर, जिसे कह सकते हैं, घर खो दिया है। यूपी से लेकर बिहार तक कह सकते हैं बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और बाढ़ के कहर से हर जगह हाहाकार जारी है। और मुख्यमंत्री खुद, आपको बता दें, बाढ़ का कहर का जायज़ा लेने के लिए जालौन और हमीरपुर पहुंचे। हवाई सर्वेक्षण भी उन्होंने उत्तर प्रदेश का किया है, ज़िलों के हालात भी जाने हैं, दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर बाढ़ की चपेट में परिवार हैं और कितने लोगों ने अपना घर तक, जिसे कह सकते हैं, गंवा दिया है। तो यूपी से बिहार तक बाढ़ का कहर है और बाढ़ के कहर से हाहाकार लगातार जारी है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी, औरैया, पटना, जालौन, हमीरपुर की तस्वीरें हैं। आप देखिए, प्रयागराज में शहर में नाव चल रही है और वाराणसी में आप देखिए कि नदी उफान पर चल रही है। यही तस्वीर औरैया की है, जहां पर नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हमारे साथ और भी संवाददाता हैं। आशुतोष त्रिपाठी हमारे संवाददाता मिर्ज़ापुर से हमारे साथ हैं और शमशुल हुडा सहरसा से हमारे साथ हैं। इमामुद्दीन किशनगंज से हमारे साथ है। पप्पू कुमार समस्तीपुर और आदित्य पाठक पटना से, बिहार से हमारे साथ हैं। सीधे आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, पटना की बात करें, वहाँ पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या जानकारी आदित्य आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आरिज यहाँ पे आपको जानकारी दे दूँ कि लगातार भारी बारिश के कारण जो है पटना समेत जो है पटना में जो है गंगा एवं सूर्यपुर नदियों का जलस्तर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ चुका है। यहाँ पे लगातार जो है बारिश के कारण जो है कुछ ऐसी नदियाँ हैं जहाँ पे पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है। लोगों का जो है वहाँ से पलायन जारी है। अगर पटना की हम बात करें तो पटना में जो है बख्तियारपुर, इसके अलावा जो का क्षेत्र है, वहाँ पे जो टाल क्षेत्र आते हैं, उन जगहों पे जो है पूरा तरह से बाढ़ से लोग जो है प्रभावित हैं। प्रशासन के द्वारा जो है लोगों को हालांकि जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही है। सरकारी नावों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है वहाँ पे एक तरह से राहत बचाव के कार्य के कारण फूड का उपलब्धता होता है, जो भोजन की व्यवस्था होती है, वो जो है वहाँ पे जो है किया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह जो है खुद ही जायजा ले रहे हैं और प्रखंड में को जो है वहाँ पे तैनाती दी गई है। थाना अध्यक्ष को जो है उसके ऊपर जो है काफी ज्यादा नजर रखने को कहा गया है और जहाँ जहाँ कहीं न कहीं परेशानी आ रही है वहाँ पे प्रशासन जो है राहत एवं बचाव कार्य में लगी हुई है। जी तो आदित्य बिहार में है, जानकारी आपको दे रहे थे आशुतोष हमारे साथ मिर्ज़ापुर से जुड़े हुए। आशुतोष, मिर्ज़ापुर की क्या तस्वीर है और बाढ़ से कितने बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हैं, बताएं। आशुतोष, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट करिए। आशुतोष, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं आऊँगा आशुतोष आपके पास। पप्पू कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं समस्तीपुर से। पप्पू कुमार, आपके पास क्या जानकारी है? पप्पू कुमार, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इमामुद्दीन किशनगंज से हमारे साथ हैं। इमामुद्दीन, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप?
जी इमामुद्दीन, क्या जानकारी है आपके पास? जी जी इमामुद्दीन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी आवाज आ रही है। इमामुद्दीन, बाढ़ का कहर किस तरह का है पटना में, बताएं। जी, बिहार के सीमांचल और सीमांचल में किशनगंज जिले की अगर बात की जाए, किशनगंज जिले में कई नदियां उफान पर है और काफी जल स्तर बढ़ चुका है। लोग भयावह में है, लोगों में एक दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन की तो जिला प्रशासन कड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं। किशनगंज के डीएम खुद जगह जगह जाके खुद निरीक्षण करते हैं और लोगों से संपर्क करते हैं और नदियों का जलस्तर को खुद मुआयना करते हैं। जी, तो आपने सुना इमामुद्दीन किशनगंज से बने हुए हैं, जहां पर वो तमाम जानकारी दे रहे थे। शमशुल हुडा सहरसा से हमारे साथ हैं। शमशुल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? क्या जानकारी है? आप क्या करें, यहाँ पर टावर तो है, बस वही तो हर लाइन लगाए। शमशुल, क्या मुझे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विनय मिश्रा, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी मैं आऊंगा शमशुल आपके पास। फिलहाल सीधे इस वक्त चलते, राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और जहां पर आप सांसद संजय सिंह अपनी बात रख रहे हैं। वरना ये दिखावा मात्र होगा। आप एक छोटे से घर में 500 लोगों को रहने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। यानी आरक्षण जब तक आप इसकी सीमा नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका ये दिखावा मात्र है। ये ओबीसी संशोधन बिल जो आप लेकर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव और बाकी राज्यों के चुनाव को देखकर लेकर आए हैं। आपकी मंशा कोई पिछड़ों और दलितों को उनका हक देने की नहीं है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इसी सदन में एक माननीय सदस्य ने प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया था, विजय साई रेड्डी जी ने, और उन्होंने कहा था पिछड़ों का आरक्षण संसद और विधानसभा के अंदर भी होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम उसका विरोध किया इसी सदन में। वो दर्ज है कार्रवाई विजय साई रेड्डी के प्राइवेट मेंबर बिल पे। आप बात करते हैं, आप पिछड़ों और दलितों के हित की बात करते हैं। तो मैं मान्यवर ये कहना चाहता हूं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में ऐसा राज्य है, मैं आज सुबह आ रहा था, मुझे पता चला 15वां मुकदमा लिख दिया मेरे ऊपर। गैंगस्टर बना रहे हैं सर, मुझे गैंगस्टर बना रहे हैं। बिल पर योगी जी से कहिए बिल पर बोलो, इनकाउंटर कर दे, मेरा इनकाउंटर कर दे। 15 मुकदमे लिख दिए सर, 15 मुकदमे। मेरा जुर्म क्या है, अपराध क्या है? मैंने चंदा चोरी का मुद्दा उठाया। पिछड़ों की बात आप कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन पे 8 महीने से बैठा है, वो भी पिछड़े वर्ग से है सर, उसको हक दीजिए। धन्यवाद संजय सिंह जी, धन्यवाद संजय सिंह जी। कंक्लूड कर रहा हूं सर, कंक्लूड कर रहा हूं। जो इस देश के पिछड़े वर्ग के लोग महंगाई से परेशान हैं, उनकी नौकरियां चली गई, उनको हक दीजिए उनका सर। कोरोना की महामारी से उनकी कमर टूट गई। पिछड़े वर्ग के लोग बहुत परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं। अगर उनकी पीड़ा को आप समझना चाहते हैं तो उनको हक दीजिए। उत्तर प्रदेश में धन्यवाद संजय सिंह जी, समाप्त कीजिए प्लीज। हजारों करोड़ धन्यवाद आप, धन्यवाद। पिछड़ों नेक्स्ट स्पीकर श्री विनय विश्वम जी, वहाँ पानी चोरी करने का काम आपने किया। श्री विनय विश्वम जी, धन्यवाद। जब आप धन्यवाद संजय सिंह, समाप्त कीजिए। आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। विनय विश्वम जी, पार्लियामेंट में। यस, कई बातें कही हैं, मैं बहुत अदब के साथ उनकी बात को सुन रहा था। उन्होंने कई बिल्कुल गैर जिम्मेदारी के आरोप उत्तर प्रदेश की सरकार पे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पे लगाए हैं। मेरा प्लीज, और मैं मंत्री जी अपनी बात कर रहे हैं, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया आपको। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, नहीं जवाब, ये बहस नहीं हो रही है। करें, ऑथेंटिकेट करके उसको सदन में रखें। अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं करते तो उसको जो प्रोसीडिंग है उससे बाहर किया जाए। बिल्कुल सही बात है, चेयरमैन से इसमें दिखवा लेंगे उसको, जो भी ऑथेंटिकेट। प्लीज नहीं, प्लीज आप। राज्यसभा में ओबीसी बिल पर चर्चा हो रही है, जहां पर बुलंद आवाज में सांसद संजय सिंह अपनी बात को रख रहे हैं।
और सीधे हम बाढ़ पे बात कर रहे थे। श्री विनय विश्वम जी, सर प्लीज यू कंटिन्यू। सुनिए, कंटिन्यू जो उन्होंने कहा है। और सीधे आपको इस वक्त दिल्ली लेके चलते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री से पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री मिलने पहुंचे हैं। मनसुख मांडविया से स्वास्थ्य मंत्री से इस वक्त मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये मुलाकात की लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और कल आपको बता दें, गृह मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की थी और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। और कल गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिलने के लिए पंजाब के सीएम पहुंचे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और कल आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से भी इन्होंने मुलाकात करी थी। पंजाब की हम अगर बात करें तो बहुत कुछ इस वक्त पंजाब में चल रहा है, और दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह की मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मिलने पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और कल गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की थी। दिल्ली से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।